जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आस्था आईएएस के 69 बीपीएससी के टेस्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मालाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों याद रखना है, इसमें से सी जो कथन है यानी 2023 में इस अभ्यास का आयोजन भारत की मेजबानी में किया जाएगा, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें सी जो ऑप्शन है वह असत्य है, यानी 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ होंगे। यह स्टेटमेंट जो दिया गया है दोस्तों वह स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, तो श्रेष्ठ राज्य इसमें बिहार को चुना गया है, यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है। तो दोस्तों याद रखना है कि भारत में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है दोस्तों शालिजा धामी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 6 नंबर, पटना जिला में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो वह है दोस्तों पड़ेव। तो पटना जिला में स्थित किस गांव को, तो पड़ेव गांव को जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं। तो याद रखना है दोस्तों, पहले एशियाई बने डॉक्टर पीके अश्वनी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई। तो यह किस देश में हुआ दोस्तों, तो यह हुआ था स्पेन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट है दोस्तों, तेलुगु फिल्म RRR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो याद रखना है कि इसके गाने नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता, यह स्टेटमेंट सही है। और नाटू नाटू गाने के लिए फिल्म क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 जीता, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्वास्थ्य का अधिकार पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों, तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में जारी एम्यूनल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है। तो वह राज्य कौन सा है दोस्तों, तो अपना प्यारा राज्य बिहार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ पे हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू किस देश की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे। तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया। तो मिसेज इंडिया 2023 के लिए हाल ही में याद रखना है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं चुना गया है। तो मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है दोस्तों, तो याद रखना है मिसेज इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो देश का पहला राज्य बना है दोस्तों राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इंग्लिश में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो याद रखना है दोस्तों, मधुबनी में किया है इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में निम्न में से किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो किन 2 भारतीय स्थानों को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मयूरभंज और लद्दाख को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें से किसको सम्मानित नहीं किया गया है? तो दरोगा राय को इसमें सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को इसमें सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों याद रखना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनवांटेड जो है दोस्तों, इसके लेखक गुलाम नबी आज़ाद है। यह स्टेटमेंट गलत है। यह किसका है दोस्तों अनवांटेड? तो याद रखना है यह है अभयानंद की है ये पुस्तक। कौन सा? तो अनवांटेड राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक। विश्व बैंक के जो प्रमुख है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया? तो विश्व बैंक के जो प्रमुख है अजय बंगा है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल जो शुरू होगा दोस्तों वो कब होगा? तो याद रखना है 2 जून से स्टार्ट होगा 2023 अजय बंगा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो एक बार इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर लीजिएगा दोस्तों, 21 नंबर, मुझे थोड़ा इस पर डाउट लग रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? राष्ट्राध्यक्ष दिया गया और उनके क्रम दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त जो है दोस्तों सभी के सभी सुमेलित हैं, यानी जो बाइडेन 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, शहबाज शरीफ जो है 23वें पाकिस्तान प्रधानमंत्री है, और ऋषि सुनक जो है दोस्तों 57वें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत सिंचाई निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो याद रखना है दोस्तों 2025 तक लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है? तो वह है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान, यानी IISc बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो याद रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है दोस्तों वर्ष 2023 में कहां पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दोस्तों मुंबई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? तो याद रखना है दोस्तों, कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? तो 41 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 22 मार्च 2023 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? तो याद रखना है 111वां स्थापना दिवस 22 मार्च को बिहार ने अपना मनाया। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धा रोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का किस स्थान पर उद्घाटन किया है? तो किस स्थान पर उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के हुबली में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया दोस्तों TK रंगराजन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है और दूसरी तरफ राज्यपाल दिया गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, यानी लद्दाख के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, बिहार के हैं दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असम के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? तो नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो फिनलैंड बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें से कोई भी जो स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों वो असत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो वह कौन सा अधिकार है दोस्तों? तो मृत्यु दंड जो है दोस्तों अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यह किस अनुच्छेद से है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा, याद रखना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग जो है दोस्तों साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो याद रखना है दोस्तों, पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ था सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था राजस्थान में, याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है? तो विधान परिषद के सदस्य के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों यह गलत दिया गया है इसमें। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो याद रखना है 352 है। 3 आपातकाल हैं दोस्तों, ठीक है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर एक राष्ट्रपति शासन है 356, और एक है दोस्तों 360। ये क्या है? वित्तीय आपात से संबंधित है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो याद रखना एक पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर जो है दोस्तों पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में कौन शामिल है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी जो है दोस्तों शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनय पिटक एवं सुत पिटक का संकलन हुआ था? तो याद रखना दोस्तों किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह सुब्बू कामी की अध्यक्षता में विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित पूछा गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। मालवन कहाँ है? गुजरात में है। फिर बखेड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा जो है दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है? तो रोपड़ जो है दोस्तों यह पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों किस नदी के किनारे? तो यह सिंधु नदी के किनारे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसमें स्वामी विवेकानंद की भूमिका नहीं है। नेक्स्ट है, वैदिक संहिताओं में उल्लेखित देवी तमा और मती तमा शब्द का आशय है। तो देवी तमा और मती तमा शब्द का आशय इसमें क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना नदियों के ये नाम है। नेक्स्ट है, सभी भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मध्यकाल इतिहास में दार उल सफा किस विभाग से संबंधित था? तो याद रखना है दोस्तों यह एक राजकीय अस्पताल था दार उल सफा, और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। तो यह भी पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संगम युग के संदर्भ में टोडी, मुसरी, कोरकाई, अरिकमेडु और मरकानम क्या थे? तो ये क्या थे दोस्तों? तो याद रखना है वाणिज्यिक गतिविधि के बंदरगाह थे। नेक्स्ट है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो वह कौन था दोस्तों? तो वह था चोल। चोल अपनी जो था दोस्तों नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर हो जाएगा क्या? चोल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो
पल्लव वंश का क्या हो जाएगा, तो पल्लव वंश का हो जाएगा दोस्तों कांची, याद रखना है। पांडे का क्या हो जाएगा, पांडे का हो जाएगा दोस्तों मदुरई। फिर यादव का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यादव का हो जाएगा देवगिरी। और काकतीय का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो काकतीय का हो जाएगा वारंगल। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 4, डी का हो गया 1। 2 3 4 1 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिले थे, तो वह था दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कौन थे अध्यक्ष, अंबिकाचरु मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी दोस्तों, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन जब भारत आया था दोस्तों 1928 में, ठीक है, तो उसके विरोध में लाठी प्रहार इन पर हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कारण थे, तो उपयुक्त सभी था दोस्तों, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी, कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। यह वकालत की गई थी दोस्तों मैक्स मूलर के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। 55 नंबर, काफी अच्छे अच्छे सवाल इसमें दिए गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन था, तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय था दोस्तों अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित है दोस्तों, तो ध्यान रखना है इसमें सभी के सभी सुमेलित है। यानी प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था दोस्तों एकलासा पेल की संधि से संपन्न हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, इसे गोडेहू की संधि भी कहा जाता है, याद रखना, गोडेहू की संधि भी इसे कहा जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था दोस्तों वह पेरिस की संधि से संपन्न हुआ था, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सही है। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। 1880 के दशक में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन पंडित विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, सती चौड़ा घाट की घटना इनमें से किस घटना से जुड़ी हुई है, तो यह किस घटना से जुड़ी हुई है, तो याद रखना है दोस्तों 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो याद रखना है अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया था महेंद्र प्रसाद ने। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ये राजेंद्र प्रसाद के भाई थे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका अगर देखा जाए दोस्तों तो इसके रचयिता कौन है, तो हाइचो है, याद रखना है, चीनी भाषा में लिखा गया है यह। 62 नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा उपायों का सहारा लिया था, तो याद रखना उपयुक्त सभी, यानी सहायक संधि की प्रथा, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना और खुला युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम में सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सभी के सभी जो है दोस्तों सुमेलित है सभी। फिनिक्स आश्रम कहाँ पे है, तो याद रखना है फिनिक्स आश्रम है दोस्तों डरबन में। टॉल्स्टॉय आश्रम कहाँ है, तो यह है दोस्तों जोहान्सबर्ग में। सेवाग्राम आश्रम क्या है दोस्तों, तो वर्धा में है। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, यानी इसमें से बोला है दोस्तों सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो सुमेलित एक्चुअली होना चाहिए, उपयुक्त सभी सुमेलित है यहाँ पे। फिनिक्स आश्रम जो है दोस्तों कहाँ पर है, ये डरबन में है, ये सही है, नहीं है सुमेलित है पूछना चाहिए था यहाँ पे। फिनिक्स आश्रम डरबन में है। टॉल्स्टॉय फार्म जो है दोस्तों जोहान्सबर्ग में, और सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर, वर्धा में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की गतिविधियों में 2 लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, इनमें कौन नहीं है, तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्टर निवेदिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह कौन पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी, तो अच्छा क्वेश्चन है, वही थे दोस्तों अशफाक उल्लाह खां।
जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी और ये पहले मुस्लिम नेता थे। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो यह किसके द्वारा डाला गया है दोस्तों? तो याद रखना है पीर मोहम्मद मुनीस। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है इसको, 66 नंबर को। नेक्स्ट है कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था में महामंत्री किसे बनाया गया था? तो इसमें महामंत्री किसे बनाया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें महामंत्री बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो किस घटना के दौरान दिया गया था दोस्तों? तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों महाधिवक्ता के पद से इन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा दे दिया था। किसने? श्री बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? तो यह कथन गांधी जी के द्वारा दिया गया था दोस्तों 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 71 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले आ जाएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों क्रिप्स मिशन, उसके बाद आ जाएगा बेवल योजना, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह और लास्ट में आ जाएगा दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो वे थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का इन्हें अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा कदम था जिसमें कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था? तो वह कौन सा था दोस्तों? तो वह था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ सुमेलित पूछा जा रहा था, कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो सभी सुमेलित है। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूलू थे। यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट है नई विदेश व्यापार नीति के बारे में सत्य है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नई विदेश व्यापार नीति के बारे में सत्य पूछा जा रहा है आपसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह 2023-28 के बीच लागू है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तो वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था दोस्तों? तो ध्यान रखना वह था 11वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान सब्सिडी पेंशन किसका हिस्सा है? तो यह किसका हिस्सा है? तो राजस्व व्यय का हिस्सा है दोस्तों। जीडीपी और जीएनडी में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर याद रखना है कि विदेशों से शुद्ध साधन आय का इसमें मुख्य अंतर पाया जाता है जीडीपी और जीएनडी में। नेक्स्ट स्थापना के संदर्भ में कौन सत्य है? तो इसमें से कौन सत्य पूछा जा रहा है दोस्तों? तो याद रखना है 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी सत्य हैं। यानी एनएसओ की स्थापना हुआ था 2019 में, आईआरडीए की स्थापना हुआ था दोस्तों 1999 में और सेबी की स्थापना हुआ था यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1988 में। नेक्स्ट है जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में असत्य है। तो जीडीपी के भागीदारी के संबंध में असत्य कौन सा है दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ जितने भी दिए गए हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में इतना है, द्वितीय क्षेत्र में 25.92% है और तृतीय क्षेत्र में कितना 53.89%। मुद्रास्फीति के बारे में सत्य है। तो मुद्रास्फीति के बारे में याद रखना है दोस्तों सभी के सभी जो है दोस्तों सत्य है। यह मूल्य वृद्धि है, साहूकार को लाभ होता है और मुद्रा प्रसार को कम करना मुद्रास्फीति का कारण है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता, यह सीमा कहलाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, यह सीमा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों MCLR। राइट आंसर हो जाएगा MCLR। नेक्स्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यानी IMF के द्वारा। नेक्स्ट है दुधारू पशु के पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो यह इंजेक्शन देने से क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दूध उतर देता है। क्या देता है करता है दोस्तों? तो दूध उतार देता है यह हार्मोन
इस हार्मोन का अगर इंजेक्शन दुधारू पशु के पिट्यूटरी नामक हार्मोन का अगर इंजेक्शन देते हैं तो वो क्या करता है दोस्तों, दूध उतारता है वो। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, तो सभी को मालूम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगों से रक्षा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है दोस्तों रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण। तो यह अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है माँ का दूध पीने वाले बच्चों में बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कम मोटा होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, ऐसा स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों अनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है, तो यह अनुमति दी जाती है दोस्तों GEAC के द्वारा, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा यह दिया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है, तो वृद्धि से रिलेटेड क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना प्रोटीन के कारण ऐसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी 89। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई की जो विशेषता है याद रखना है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है विटामिन ई की विशेषता। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो सभी को मालूम होगा रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के सहायक है, ठीक है। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है, कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता, निम्न में से कौन ऐसी कोशिका है, तो कौन ऐसी कोशिका है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, तो वह है लाल रुधिराणु कोशिका। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों इसका जो वहन है स्त्रियां करती है और प्रकट किस में होता है दोस्तों, तो पुरुषों में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा कथन सुमेलित आपसे पूछा गया दोस्तों, तो सभी के सभी यहाँ पे सुमेलित है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, गोल्जी काय की खोज कैमेलियो गोल्जी के द्वारा किया गया था, विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। एलिसा किसके लिए दोस्तों, तो सभी को मालूम होगा HIV रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट हम लोग करवाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग है, तो मच्छर जनित रोग इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक है यहाँ पर मच्छर जनित रोग, मलेरिया भी है, डेंगू भी है और चिकनगुनिया भी है। नेक्स्ट है दोस्तों नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय चिकित्सा में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, 96 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कोबाल्ट 60, P32 और आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं हम लोग नाभिकीय चिकित्सा में। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का pH मान होता है, तो याद रखना दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का pH मान जो होता है दोस्तों कितना होगा, तो 5.6 से कम होगा अम्लीय वर्षा का pH मान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फेनोप्थेलिन का रंग क्रमशः होता है, तो फेनोप्थेलिन का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो यह होता है रंगहीन और गुलाबी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिनगैस किसका मिश्रण है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, सिनगैस किसका मिश्रण है दोस्तों, तो यह है CO2 और H2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का यह मिश्रण है। नेक्स्ट है दोस्तों 100 क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग करते हैं, तो PMMA, याद रखना है PMMA का उपयोग हम लोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो पॉलीमेथाइल मैथेक्रिलेट, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है, तो अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो यह होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों, तो कार्य जो होता है दोस्तों वह कैसा क्वांटिटी है, तो वह एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आवेग जो होता है इम्पल्स और एक्सेलरेशन कैसा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संस्थापक के रूप में असत्य है, यूट्यूब के संस्थापक स्टीव चेन है, फेसबुक, इसमें से असत्य पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन सा इसमें से असत्य हो जाएगा, तो इसमें से कोई भी जो है दोस्तों असत्य नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है रेडियोमीटर
का रेडियोमीटर से क्या करते हैं हम दोस्तों, विकिरण की तीव्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। टैकोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, टैकोमीटर से घूर्णन की गति मापते हैं। और एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया दोस्तों क्या 4 और डी का क्या हो गया 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पृथ्वी तल के पलायन वेग। पृथ्वी तल के पलायन वेग का मान होता है तो सभी को मालूम होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं? तो वह कौन सा बम है दोस्तों? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन बम। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का अगर पूछा जाए दोस्तों सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सिद्धि। और विश्व का पूछा जाए दोस्तों तो कौन सा, फ्रंटियर है, अमेरिका का है ये। जापान का क्या है दोस्तों, तो फुगाकू है, याद रखना है। 109 है, एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है, यह उपग्रह है। तो यह उपग्रह है दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर 1 वर्ष में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो यह होगा दोस्तों लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित क्रम से घटता है। तो कैसे घटता है दोस्तों? तो याद रखना है हीरा, उसके बाद कांच, उसके बाद पानी में जो है दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा, उसके कम कांच में, और सबसे कम किस में होगा दोस्तों, तो हीरा में। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे पृथक करता है? तो गुटेनबर्ग जो असंबद्धता है दोस्तों वह पृथक करता है बाहरी और आंतरिक मेंटल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो इजी क्वेश्चन है ये, कौन सा देश अलग होगा? तो श्रीलंका ये अलग होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों पश्चिमी घाट को जो है दोस्तों सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 115 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है? तो यह है दोस्तों कौन सा, तो मलक्का। मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का क्या कारण है, तो याद रखना है दोस्तों मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने कक्ष पर झुका होना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है उपयुक्त सभी, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल, हिमालय की उत्तरी ढाल और अरावली से पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो यह कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों? तो 21.9 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? तो यह उद्गम स्रोत है दोस्तों अचान कमार यानी अमरकंटक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा इसमें से कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा फॉकलैंड की जो जलधारा है दोस्तों वह ठंडी जलधारा, जबकि फ्लोरिडा की जलधारा और ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन सा शहरी के लिए किया गया है? तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी शौचालय निर्माण, घर का सामान, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली एवं नालियाँ। नेक्स्ट है, हरित जीविका हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों याद रखना है 54,383 रुपया है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन जिला आगे है? तो पटना जिला आगे है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यह है दोस्तों जस्टिस विनोद चंद्रन। नेक्स्ट है, सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? अच्छा सवाल है। तो पटना का कमिश्नर था दोस्तों विलियम टेलर। नेक्स्ट है, इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? तो आधुनिक बिहार की जो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों उपयुक्त सभी से होती है, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत से भी और साख्यानक अरण्यक से भी हमको प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 127 नंबर, बिहार के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है दोस्तों? इसमें से
तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है डी, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। लोकसभा की सीटें 40 हैं, विधानसभा की सीटें 243 और विधान परिषद की सीटें 75 हैं। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार की जो तराई प्रदेश है दोस्तों उपयुक्त सभी यानी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर से अधिक, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर। नेक्स्ट बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है दोस्तों याद रखना है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी जीवन ग्रामीण है और खड़कापुर पहाड़ी से पुरानी है दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 की समय सीमा है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसकी समय सीमा है दोस्तों याद रखेंगे 2023-28। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो कौन सा मिलान इसमें से सही है दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है दोस्तों मिलान है, मतलब इसमें से सही पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 131 का क्या हो जाएगा, सभी मिलान जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। त्रिवेणी नहर सही है, पूर्वी सोन नहर भी जो है दोस्तों गया भोजपुर औरंगाबाद सही है, पश्चिमी कोसी नहर बेगूसराय दरभंगा और मधुबनी ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त कोई नहीं बोलना चाहिए था, एक से अधिक आंसर यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी जो मिलान है दोस्तों ABC सही है। नेक्स्ट बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ ईड़ी रेशम का उत्पादन होता है, ये भी अच्छा सवाल है, तो 132 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर। नेक्स्ट बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़े बताइए, तो इसमें से आपको गलत जोड़ा बताना है दोस्तों कौन सा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग सही है, समस्तीपुर में कागज एवं लुगदी और पूर्णिया में जूट उद्योग सही है। एक जिला एक उत्पाद के मामले में असत्य कथन को छांटना है, तो कौन सा असत्य है दोस्तों, तो दरभंगा में हाथ की कढ़ाई जो है दोस्तों एक जिला एक उत्पाद के तहत जो है यह गलत है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिला में, तो सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जिला जो है दोस्तों वह गया जिले में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 136 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। 20वां एशियाई खेल 2026 जो होगा जापान के नगोया में होगा, और 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका कनाडा और मैक्सिको में संपन्न होगा। नेक्स्ट है 137 नंबर विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो यह आयोजित हुआ है दोस्तों जेनेवा में। नेक्स्ट है भारत में नैनो तकनीकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है दोस्तों, यह जाना जाता है CN राव को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, प्रदूषक के एक तरफ प्रभावित जिले हैं, तो आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है, तो प्रयुक्त सभी सम्मिलित है, यानी आर्सेनिक पटना भोजपुर और खगड़िया जिले से प्रभावित है, नाइट्रेट से अरवल बांका भागलपुर जिला प्रभावित है, और आयरन से बिहार के सभी जिले प्रभावित हैं दोस्तों। और ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन आस्था IAS का। इसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।